हर रोज जो आपको नींद दी जाती है वो भी कृपा शिव की है। तृप्ति मिलती है तो शिव कृपा से मिलती है। भोजन में तृप्ति मिले, पदार्थों में तृप्ति मिले, संतुष्टि मिले तो शिव की कृपा से। वो चीज जो आपकी आंखें बंद कर दे आनंद में, वो तृप्ति। आप आनंदित हो जाएं, आंख से हंसते हंसते आंख से आंसू आ जाएं, आंखें बंद हो जाए, आप बहुत हंसते हंसते एकदम आंसू आ जाएं, आंखें बंद हो जाएं, तो समझ लेना ये शिव की कृपा है कि आप इतने हंसे हैं। अच्छी नींद आई है तो शिव की कृपा है, तृप्ति मिली है, शिव की कृपा है। वैसे ये भी कहा जाता है कि जब आप ओंकार का उच्चारण करते हैं तो ओम में भी तीनों हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे आप बोलते हैं अ ओ म, तीनों मिलाएं तो बनता है ओम। तो अ से मतलब ब्रह्मा, उ से मतलब विष्णु, तो ब्रह्मा बोले तो आगे अक्षर आ जाता अ, ब्रह्मा आ, विष्णु उ, महेश तो म पहले आ जाता है। तो अ ओ म तीनों जिस अक्षर में है वह है ओंकार। इनको इस तरह से सजाया गया कि अ कहते ही मुंह खुले, तो उच्चारण करके देख लीजिए, मुंह खुला ही रहेगा, बंद नहीं होगा। तो किसका उच्चारण हो रहा है? जो दुनिया का स्विच ऑन कर देता, ब्रह्मा जी। दुनिया को खोलने वाला, बनाने वाला ब्रह्मा जी। तो मुंह खुला रह जाता, ब्रह्मा, बंद नहीं होगा मुंह। जैसे कहेंगे विष्णु तो होठ गोल हो जाएंगे। पूरे गोलाकार को अपने गर्भ में रखकर जो पालन पोषण करता है उसको याद कर रहे हैं, विष्णु को। और जैसे कहा ओम, तो अब उसे याद कर रहे हैं, जो स्विच ऑफ कर देता है वो शंकर भगवान। और सिर्फ स्विच ऑफ करता है ऐसा ही नहीं, मिठास भर देता है। मिठास से जो आपकी आंखें बंद करता है, मिठास से जो हर रोज आनंद देता है, मिठास से जो आपको तृप्ति देता है, भगवान शिव की कृपा होगी तो सुख आएगा, शांति आएगी, चैन आएगा। घर बहुत बड़ा हो किसी का, लेकिन घर के अंदर चैन ना हो, शांति ना हो, तो घर किसी का काम का नहीं है। गाड़ी हो और गाड़ी में सुख ना मिले, तो जो चीजों का सुख देता है वो शिव ही देता है। इसलिए ये ऐसी व्यवस्था रखी गई। हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र को इस तरह से निर्मित किया गया, जो वर्णोच्चारण शिक्षा दी जाती है उसमें यह कहा जाता है कि कुछ अक्षर हैं दंत्य, कुछ हैं ओष्ठ्य, कुछ हैं मूर्धन्य, कुछ हैं तालव्य। तो जो अक्षर बोलते समय दांतों का को जीभ टच करती है उनको दंत्य कहते हैं। त, थ, ड, ढ, न, तो सब जीभ टच करती रहेगी दांतों को। कुछ अक्षर हैं जिनमें सिर्फ होठ ही इस्तेमाल होंगे तो वो ओष्ठ्य कहलाते हैं, प, फ, ब, भ, म। कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनमें ना होठ हिलेंगे, ना दांत, अ, आ, ई, उ, पूरा का पूरा आपका जो है। और कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनको बोलते हैं तो पता लगता है आपके होठ मिलकर समझाते हैं कि ये प्रेम का अक्षर है। इसलिए जब प्रेम बोलेंगे आप तो होठ मिलते हैं, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, तो आप देखेंगे होठ मिलते हैं। अब आप लड़ाई बोलिए, लड़ाई, मिला कुछ? होठ मिले। चलिए तकरार बोलिए, तकरार, कुछ मिला? होठ मिले क्या? तकरार बोलने से होठ नहीं मिलते तो फिर आदमी क्यों मिलेंगे? लड़ाई बोलने से होठ नहीं मिलते तो आदमी कैसे मिलेंगे? प्रेम ही है जो जोड़ता है दुनिया को, प्रेम दुनिया को मिलाता है। तो शिव क्या हुए? प्रेम देने वाले, महेश्वर, ओम। तो कहते हैं इस अक्षर को, ओंकार को, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ये ओंकार कामनाओं की पूर्ति कराता है, मोक्ष को प्रदान करता है।
तो नित्य निरंतर भगवान शिव का ध्यान करें, कल्याण होगा। और जब आप शिव मंदिर में जाएं तो वहाँ एक चीज ध्यान देना कि शिव मंदिर में अखंड धारा चलती रहती है लगातार, और बूंद बूंद जल शिव की पिंडी पर गिरता रहता है। तो उसका मतलब क्या होता है? बूंद भर भी पूजा करो, लेकिन लगातार करो, तो शिव जी प्रसन्न होंगे। एक दिन बाल्टी भर के डाल दिया और फिर 1 महीने तक आया नहीं, तो भक्ति पूरी नहीं होगी। मंदिर में जाओगे शिव जी के, आपके पास त्र्यंबकेश्वर है, जाइए, तो आप जब वहां अंदर घुसेंगे, दरवाजा छोटा तो खोपड़ी झुकती है। पता क्या लगता? यहाँ सिर झुकाने से ही सिर उठाने का मौका मिलता है। ये वो दर है जहां पर सिर झुका के सब कुछ पाया जाता है। नंदी जी सामने दिखाई देंगे, फिर शिव जी के दर्शन होंगे। शिव जी क्या कहते हैं कि हम हैं करुणा मूर्ति, दया करने वाले बनो तो फिर हमारी कृपा मिलेगी, अगर दया नहीं करोगे तो फिर हमारी भी कृपा नहीं होगी। जीव मात्र के प्रति दया करने वाले बन जाइए तो भगवान की कृपा हमेशा मिलेगी। निर्दयी पर कृपा नहीं होती, इसलिए दया करने वाले बन जाइए। और कुछ जगह पर आपने देखा होगा शिव जी का जहाँ स्थान होता है, नंदी जी हैं तो बीच में कच्छप भी रखा हुआ दिखाई देता है। कछुआ इसलिए, कछुए को कभी आप ध्यान से देखना, कछुए को किधर भी मोड़ दीजिए आप, धीरे धीरे चलता रहता है, किधर भी मोड़ दें, उल्टा कर दें, फिर सीधा हो जाएगा, लेकिन जहां उसे जाना है वो जगह नहीं भूलता। तो कहते हैं लक्ष्य को याद रखो, धीरे धीरे चलते रहो, एक दिन जरूर पहुंच जाओगे, लेकिन लगातार चलना, लगातार चलना। शिव जी को बहुत पसंद है। तुम ये सोचोगे कि बहुत लंबा रास्ता है, थोड़ा थोड़ा चलने से पता नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कहते हैं लगन जिसकी सच्ची है, अपने दुनियादारी के काम भी करते जाइए, काम करो, लेकिन भगवान की भक्ति भी करो। पूजा कीजिए, नाम धियाइए, बिन नावे पूजा न होए। कहते हैं पूजा करो, नाम ध्याओ, नाम जपो। बिन नावे पूजा न होए। नाम जपन जब तक जबान पर श्वासों में नाम नहीं बसेगा, तब तक पूजा सफल नहीं होगी। दुल्हन का श्रृंगार अधूरा है अगर उसको पति का प्यार नहीं मिलता, और पति का प्यार पाना मतलब परमात्मा का प्यार पाने का रास्ता एक ही है। आप कितना भी कर्मकांड क्यों ना करो, उस कर्मकांड को बाहर पूजा करते हो, वो पूजा चलते चलते आपकी धड़कनों में, श्वासों में आ जाए, श्वासों में नाम बस जाए और अंदर नाम चलता रहे, तो परमात्मा हृदय में बस जाएगा और कल्याण करेगा। तुम प्यार करते हो तो वो भी तुम्हें प्यार करने वाला बन जाए। इस तरह से उसका नाम जपना शुरू कीजिए कि बिना पूजा के जीवन धन्य नहीं होगा। पूजा करनी है, नाम जपन करना, सांसों में नाम को बसाना है, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते। जिस व्यक्ति की बातचीत में, उठने बैठने में, बोलने चालने में, हर रूप में परमात्मा का नाम चलता रहता है, उस व्यक्ति पर कृपा निरंतर होती है। तो सिर झुक जाए परमात्मा की याद में, जहां कहीं देखें। कहते हैं ना कि महात्मा बुद्ध को किसी एक जगह में कुछ लोगों ने आकर के ये प्रार्थना की कि महाराज हमारे वैशाली नगर में 12 साल से बारिश नहीं हुई, आप कृपा करके वहां पधारिए, आपके आने से अकाल खत्म हो जाएगा। क्योंकि न जाने किसके कर्म से सबकी किस्मत रूठ गई। कहते हैं ना, किसी घर में कोई नाम जपने वाला, श्रद्धा भक्ति वाला, गुरु का प्रकाश जो घर में करता है, ऐसा कोई गुरुवाणी का प्रकाश करने वाला व्यक्ति होता है, उसका प्रभाव
पूरे परिवार पर तो जाता है, पीढ़ियों पर भी जाता है। और किसी किसी का तो असर इतना अद्भुत होता है, कोई धर्मात्मा किसी घर में होता है तो उसके कारण उस गांव का भी नाम हो जाता है, उस स्थान की भी महत्ता बढ़ जाती है। जहां जन्म लिया संत तुकाराम जी महाराज ने और जहां समाधि ली, जहां बैठ गए वहीं तीर्थ बन गया। संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, तो जहां जन्म लिया और जहां समाधि ली वो स्थान भी तीर्थ बन गया। या जहां किसी महान पुरुष ने तपस्या की वो जगह भी अद्भुत हो जाती है। और ऐसे तीर्थ जाने वालों के पीछे थोड़ी देर चल के देख लीजिए, आपके भी ताप पाप कटने शुरू हो जाते हैं, शांति मिलनी शुरू हो जाती है। महान पुरुष जहां बैठे होते हैं उनका ऑरा इतनी दूर तक जाता है, सामने वाले को ही फायदा होगा ऐसा नहीं, जो दूर बैठे उन पर भी उतना ही प्रभाव आता है और उनके भी पाप ताप दूर होते हैं। इसलिए महान पुरुषों की मेहर भरी नजर आपके आज्ञा चक्र पर अगर पड़ती है तो आपके भाग्य चक्र का जागरण होता है, कल्याण होता है। इसलिए कभी कभी जाकर महान पुरुषों के पास भी बैठ जाओगे और मन मन में नाम जपते रहोगे तो भी कल्याण होता है। जाना चाहिए, बैठना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध से कहा गया कि महाराज आप पधारो तो हमारा कल्याण हो। महात्मा बुद्ध ने कहा भाई अगर मेरे जाने से तुम्हारा भला होता है तो मैं चलता हूं, पर मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा। उन्होंने कहा आपको नहीं लगता लेकिन हमें लगता है ना। तो जैसे ही उन्होंने हाँ की तो सब लोगों को पता लगा, तो हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो गए और सब ने एक साथ मन मन में भगवान का जाप करना शुरू किया कि महात्मा बुद्ध हमारे पास आने वाले हैं, अब संकट दूर होंगे। एक साथ सब स्वरों में भगवान का नाम गूंजने लगा। तो जैसे बुद्ध पधारे न जाने कहां से तेज हवाएं चलने लग गई, आसमान में बिजलियां कड़कनी शुरू हुई, बादल गिरने लगे और फिर जो बारिश हुई जल थल भर गया और फिर कुछ समय के बाद हरियाली हो गई। बुद्ध वहीं रहे, हरियाली आई, सारी दुनिया नाच रही है, गा रही है, पूरी धरती के अंदर का अकाल खत्म हो गया। तो उनके एक शिष्य थे आनंद, उनके साथ रहते थे। तो आनंद ने कहा प्रभु आपसे बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, आप जहां जाएंगे लोगों का भला होगा। तो बुद्ध ने कहा नहीं भाई, ये चमत्कार कोई आज की वजह से नहीं हुआ, पिछले जन्म में मैंने बहुत तप किया था, उसका प्रभाव है। और मैं कैसा तप करता था? बोले मैं जहां जहां भी जाता था, हर जगह जहां भी देखकर परमात्मा की याद आती है, जिस जगह भी देख करके लगता है धर्म किया जाना चाहिए, नाम जपना चाहिए, ध्यान किया जाना चाहिए, ऐसे कोई भी स्थान मुझे दिखाई देते थे, मैं वहीं प्रणाम करता था, वहीं बैठ करके ध्यान करता था, नाम जपता था, अपना ध्यान अंदर लगा लेता था कि उसका प्रभाव जो मेरी साधना चलती रही, उसका प्रभाव ये हुआ कि इस जन्म में भी ये असर आ गया है। मैं जहां जा रहा हूं जो कल्याण हो रहा है वो मेरी जन्मों जन्मों की साधना का प्रभाव है। और जिस आदमी के अंदर भी ये साधना का प्रभाव आता है वो अपना भी कल्याण करता है, दूसरों का भी कल्याण करता है। इसलिए याद रख लीजिए नाम जप का बहुत बहुत प्रभाव है, भक्ति का बहुत बहुत प्रभाव है। आपको नाम जपना आना चाहिए। सुबह उठकर जिस समय आसमान में लाली आए और धीमी धीमी हवा चल रही हो, ओस से घास भीगी भी हो, और जिस समय पंछी अभी घोंसलों से बाहर नहीं निकले, फूल खिले भी नहीं, दुनिया सोई पड़ी भी हो, ऐसे समय में आसन संभाल कर परमात्मा का नाम जपना शुरू कर दीजिए। आपका कल्याण ही कल्याण होगा, निश्चित रूप से कल्याण। सुबह उठकर नाम जपना, जल्दी सो जाइए, जल्दी उठ जाइए। और जैसे बुद्ध ने कहा कि मैंने सबसे पहले सिर झुकाना शुरू किया था, दर दर पर, हर धर्म स्थल पर, जहां भी जाकर, जहां से गुजरता था, कोई भी चीज ऐसी नजर आई कि यहाँ से
यहाँ नाम जपने वाले बैठते हैं, ध्यान करने वाले बैठते हैं, पूजा करते हैं लोग, मंदिर है, धर्म स्थल है। तो मैंने पहले अहंकार गलाया, फिर जीभ पर नाम बसाया, तीसरा काम किया आसन स्थिर किया, चौथा काम ये किया मन को एकाग्र किया, पांचवा काम ये किया कि खुद को भुला दिया, और छठा काम किया खुद को गला दिया। तो साधना हुई सिद्ध। सिद्ध साधना का प्रभाव जन्मों से मेरा कल्याण करता रहा। और फिर जहाँ जहाँ अब भी मैं जा रहा हूँ तो समझो ये इस जन्म की बात नहीं है, इसके पीछे जन्म जन्म का प्रभाव है। तो आपको भगवान जहाँ छोड़ते हैं अगले जन्म में वहीं से पकड़ लेते हैं। आप जहाँ छूट गए, नाम जपते जपते जहाँ रह गए, अगले जन्म में वहीं से फिर शुरुआत हो जाएगी। आपकी यात्रा भगवान की तरफ चलती रहेगी। इसलिए भक्ति छोड़ना नहीं, हर जगह भगवान का ध्यान करना, नाम जपना। तो ये जिसके अंदर भावना जगी रहती है उसका कल्याण होता ही होता है। तो कैसे करना चाहिए, तो थोड़ा सा निवेदन करूंगा सभी से। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते नाम जपने की आदत बनाओ। साथ में ये भी एक आदत बनाइए कि छोटी सी माला अपने हाथ में रखो, 27 मनकों की। 27 मनकों की माला को 4 बार आप घुमा दें तो 108 मन के पूरे हो जाते हैं। तो चलते चलते नाम जपते चले जाएं। नाम जपने में इस बात का ध्यान रखिए कि जो माला आप हाथ में लें तो पहले वाली उंगली इस्तेमाल नहीं करना और आखिरी वाली उंगली भी इस्तेमाल नहीं करना, बीच की 2 उंगलियां और अंगूठा। तो मृगी मुद्रा बना लेना। मृगी मुद्रा ये वाली मुद्रा होती है, 2 सींग निकल रहे ना ऊपर, जो हिरनी होती है मृगी, उसके 2 सींग ऐसे दिखाई दे रहे होते हैं, ये मृगी मुद्रा है। इसी से नाम जपा जाता है। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली